तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों, आप सब लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पर डे बाय डे टीईटी से यूपी टीईटी से रिलेटेड मैथ का जो है पोर्शन कवर किया जा रहा है और आज उसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न समझेंगे। किस तरीके के प्रश्न इसमें एक्चुअली कुछ कंसेप्चुअल टाइप के प्रश्न जो सीटीईटी में भी पूछे जाते हैं और यूपी टीईटी में भी पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो क्या है कंसेप्ट, जैसे हम लोग मान लीजिए कोई संख्या लिखते हैं। पहला तो इसका आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि दो अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दो अंकों दो अंकों की संख्याओं की संख्या और अंकों को अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या से संबंधित कंसेप्ट या अवधारणा, ये है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो अंकों की संख्या है। प्रश्न में ऐसे रहेगा कि दो अंकों की संख्या है। अब उसमें ये भी दिया जा सकता है कि अंकों का जोड़ कुछ है, दे दिया जाएगा दोनों अंकों का जोड़ कुछ है या दोनों अंकों का गुणनफल कुछ है। फिर अंकों का स्थान बदलने से जो प्राप्त संख्या है वो दूसरी संख्या आपको मिलेगी। तो मूल संख्या में दूसरी संख्या जोड़ने से इतने से विभाजित हो रही, इस तरीके का प्रश्न इसमें दिया जाएगा। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी होगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए हमको ये 65 है, दो अंकों की संख्या क्या हो गई, 65 हो गई। अब 65 में इकाई का अंक कितना हो गया, 5 हो गया। दहाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर विस्तार रूप लिखना चाहें तो 60 घन 5 हो गया। 60 घन 5, 60 घन 5 का मतलब क्या हो गया कि दहाई हमारे पास कितना है, 6 है। और इकाई कितना है, इकाई हमारे पास 5 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 6 + 1 × 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 6 + 5, यानी कि 65 को हम क्या लिखेंगे, 10 × 6 + 5, 6 दहाई और 5 इकाई, ये हो गया। इसी तरीके से अगर 3 अंकों वाली संख्या है, मान लीजिए 3 अंकों वाली संख्या है या 534, इस तरीके से ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 100 × 5 + 10 × 3 और +4, 5 सैकड़ा, 3 दहाई और 4 इकाई। तो किसी भी संख्या को 3 अंक की संख्या हो, 2 अंक की संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो, इस तरीके से हम लोग उसको विस्तार करके सैकड़ा, दहाई और इकाई, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग चर्चा करेंगे 2 अंकों की संख्या पे। बाद में हम लोग 3 अंकों की संख्या, वैसे मुश्किल है 3 अंकों की संख्या के बारे में नहीं पूछा जाता है, 2 अंकों की संख्या और उससे संबंधित प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो कंसेप्ट यही है, वो 3 अंक दे, 4 अंक दे, कुछ भी दे, कंसेप्ट लिखने का यही है। अब मान लीजिए 2 अंकों की संख्या हमारे पास है एक्स वाई वेरिएबल मान लिया जाए। एक्स और वाई 2 अंकों की संख्या है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से, ये हमारा दहाई है और इकाई है, वाई है इकाई, एक्स है दहाई। तो क्या लिखेंगे, 10 × x और +y। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फिर अगर अंकों को बदल दिया जाए, आपस में इनका स्थान बदल दिया जाए, यानी x y की जगह पे आ जाए और y क्या है, x की जगह पे आ जाए, फिर क्या संख्या हमारी बन जाएगी, फिर संख्या हमारी बन जाएगी yx। अब yx को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो yx को लिखेंगे 10 × y + x, ये हो गया। अब मूल संख्या हमारी जो एक्स वाई थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, वो 10x + y थी। ये हमारी मूल संख्या हो गई, क्या हो गई,
ये हमारी मूल संख्या हो गई, ये मूल संख्या कहलाती है। और ये जो है ये हमारी कहलाती है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आता है इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये क्या दिया जाएगा इसमें कि मान लीजिए मूल संख्या और जो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या आ रही है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें मिलेगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स ऐसे मिलेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस एक्स 11x हो गया, प्लस y प्लस 10y कितना हो गया, 11y हो गया। तो 11x प्लस 11y को 11 अगर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस y मिलेगा, है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 34, मूल संख्या हमारी क्या है 34। 34 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 34 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ये 10 गुणा 3 और प्लस कितना 4 हो जाएगा। अब ये अंकों का स्थान मान लीजिए बदल दिया गया, फिर कितना लिखा जाएगा, फिर ये 43 43 हो गया। अब 43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इनको जरा जोड़िए, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे आप ऐसे ही लिखिए, 10 तिया 30 है ना, 30 और प्लस 4 प्लस हो गया 40 और प्लस 3 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास मिलेगा 40 और 30 70, 70 और 7 कितना मिल गया, 77 मिल गया। 77 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 और गुणे इन्हीं अंकों का योगफल, इन्हीं अंकों का योगफल, इसका मतलब कितना 3 धन 4, x प्लस वाई का मतलब 3 धन 4। ये इस फॉर्म में मिला कि नहीं मिला। 11 गुणे 7 इसको लिख सकते हैं, ये देखिए 11 गुणे 7 इसको लिखा जा सकता है, ये 11 गुणे 7 हुआ, 11 7 77, तो 11 हो गया और ये हो गया 3 धन 4। तो इसी फॉर्मेट में मिला, यानी कि ये जो संख्या हमें मिली, कौन सी संख्या, ये मूल संख्या और अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। ये जो संख्या हमें मिली, आप ऐसे सीधे जोड़ सकते थे 40 3 43 और 40 4 3 7 तो 4 3 7, ठीक है। तो 77 यहाँ ऐसे भी आ जाता, लेकिन ये थोड़ा हम लोग समझ लिए इसको, 77 आ गया। अब ये 77 को हम लोग वही लिखेंगे 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 का मतलब हो गया 11 गुणे 3 धन 4, 3 धन 4 क्यों हम लिए, क्योंकि ये अंकों का योग है 3 धन 4। तो यहां से यही कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर कोई संख्या है 2 अंकों की, उसमें अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी, उन दोनों संख्याओं को अगर टोटल किया जाए, उन दोनों संख्याओं का अगर टोटल किया जाए, सम किया जाए, तो वो हमेशा 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि यहाँ 11 आ रहा है, 11 से विभाज्य होगी, यहाँ 11 आ रहा है, तो वो संख्या जो भी आएगी वो 11 से हमेशा विभाज्य होगी। तो इस तरीके का एक नंबर का प्रश्न यहाँ ये बन सकता है कि 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है, अगर इन दोनों का योग किया जाए तो वो निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। ऑप्शन आपको दिया जाएगा 9, 11, 8, 10, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अब हम समझ गए कि अगर मूल संख्या हमारी है एक्स वाई, अंकों का स्थान हमने बदल दिया, वाई एक्स हो गया, तो मूल संख्या जो हमें मिली वो, और अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगी, हमेशा वो 11 से विभाजित होगी, और भागफल उसका कितना आएगा, भागफल आएगा अंकों का योगफल, x प्लस वाई, अंकों का योगफल। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसको आप लोग अपने भाषा में लिख लेंगे। फिर अगले कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, इन्हीं संख्याओं को आप माइनस कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो ये मूल संख्या हमारी थी, मूल संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इसमें से आप माइनस कर दीजिए जो अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, यानी कि 10y प्लस x, इसको माइनस कर दीजिए। अब क्या हमें मिला, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस बनाएगा, इसको भी माइनस बनाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये कंसेप्ट समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस तरीके से देखिए, अगर यहाँ माइनस है, ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो यहाँ कोई भी संख्या, यानी मान लीजिए x प्लस वाई है या x माइनस वाई है, इस तरीके से, तो अंदर जब x जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और जहां माइनस होगा वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट जैसे ही हम खोलेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो जितने भी साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे साइन, यानी जहां प्लस होगा वहां माइनस होगा, हो जाएगा, और जहां माइनस होगा वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरीके से। अब 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x और माइनस 9y, यहाँ क्या होगा, माइनस 10 ज्यादा है और यहाँ प्लस वाई, यानी कि हमें 10 में से y घटा के, और साइन किसका होगा, बड़ी संख्या का, तो माइनस कितना हो गया, 9y हो गया। अब यहाँ फिर वही काम करेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो गया। अब यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आया कि अगर हम मूल संख्या और अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या को घटाएं तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी, वो हमेशा 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, और उसमें जो हमारा भागफल आएगा वो क्या आएगा, अंकों का अंतर आएगा, उन दोनों अंकों का क्या आएगा, अंतर आएगा। एक्स वाई हमारी संख्या थी, एक्स वाई यानी एक्स माइनस वाई, ये दोनों का अंतर हो गया। तो इतना सा कंसेप्ट है। यहाँ भी एक एग्जांपल लेके हम लोग देख लें। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 26, अब 26 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 गुणा 2 प्लस 4, अंकों का स्थान हमने बदल दिया तो क्या बन गया, 62 बन गया। 62 में हम लोग क्या लिखेंगे, 10 गुणे 4 और प्लस 2। अब इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगा, ये 10 गुणा 2 प्लस 4 माइनस 10 गुणा 4 प्लस 2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए माइनस किया गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक मिनट, इस तरीके से इसको ऐसे माइनस करिए, इस तरीके से ऐसे माइनस करिए। पहले मूल संख्या हमारी हो गई और उसमें से हम बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं, ये चीज ध्यान देना है। इसमें हमें डिफरेंस लेना होगा, डिफरेंस लेना होगा। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या आप माइनस करिए, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से माइनस करिए, यानी कि 10 गुणे 6, ये इस तरीके से होगा, 10 गुणे 6 प्लस 2 माइनस 10 गुणे 2 प्लस 4, इस तरीके से। तो ये 10 का 60 एक्चुअली ये है क्या, ये 62 ही है। 62 में से कितना माइनस कर रहे हैं, 26 माइनस। डिफरेंस का मतलब जो संख्या ज्यादा है उसमें से छोटी संख्या माइनस कर दीजिए। तो 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। 5 में से 2 गया 3। अब ये जो 36 आया, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 का मतलब कि फिर 6 माइनस 2, ठीक है, 6 माइनस 2। तो यहाँ कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना हुआ कि ये संख्या हमारी किससे विभाज्य है, ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य है, और जो अंतर आएगा, जो आएगा भागफल आएगा हमारा, वो क्या आएगा, वो भागफल हमारा आएगा संख्याओं में जो अंक है, अंकों का डिफरेंस आएगा। बस इतना सा कहने का मतलब है। ये चीज यहाँ क्लियर हो रही है कि ये 9 से विभाजित है, और x माइनस वाई जो हमारा भागफल आएगा वो इन संख्याओं के अंकों का क्या है, अंतर है। बस इतना है समझना। ये चीज ध्यान देना है कि जो संख्या बड़ी होगी उसमें से हमें छोटी संख्या घटाना है, यानी कि हमें यहाँ संख्याओं का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। तो ये हो गया हमारा मूल कंसेप्ट। यही इसी कंसेप्ट पे हम लोग 5-7 सवाल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो एक सवाल अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कल के सेशन में और सवाल करेंगे। अभी एक सवाल जो हमारे पास है, जो CTET 2016 में पूछा गया है, वो सवाल हम लोग देख लेते हैं।
एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। देखिए, एक संख्या 100 के आधे से 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। दहाई के अंक से एक कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल होगा। तो अंकों का गुणनफल होगा। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन से ही हमें यहाँ हेल्प मिलेगा। 16, बी है 20, सी है 24 और डी है 12। तो ये सवाल है हमारा। इसमें क्या है, इसमें क्लू दिया गया है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 के आधे से छोटी है तो 100 का आधा कितना हुआ, 50 हुआ। यानी वो संख्या हमारी क्या है, 100 के आधे से छोटी, 50 से छोटी है। फिर क्या कह रहा है कि 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या जो है हमारी, वो संख्या 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में, यानी मतलब कि 5 दहाई का मतलब 50 हो गया तो 50 से छोटी है, और 4 दहाई का मतलब 40 हो गया तो 40 से क्या है, बड़ी है। ये हो गया। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। अब यानी कि संख्या हमारी क्या होगी, संख्या हमारी ये होगी 40 से बड़ी और 50 से छोटी। तो 40 से बड़ी का मतलब 41 से हम लोग चले। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, संख्या अगर 40 से बड़ी और 50 से छोटी, 4 दहाई से बड़ी और 5 दहाई से छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या हमारी 41 से होगी 49 के बीच में। ये दोनों संख्याएं शामिल नहीं होंगी। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इसी में से कोई एक संख्या हो सकती है। अब इसमें देखिए, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। इकाई का अंक, अभी सारी संख्याओं को हम देखेंगे, इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम कौन सी संख्या में मिल रहा है, वो संख्या हमारी है ये 43। यानी 43 एक ऐसी संख्या है, इकलौती संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। यहाँ डिफरेंस 3, 1 जो है वो 4 से 3 कम है, यहाँ 2 कम है, यहाँ बराबर हो गया, और यहाँ से इकाई हमारी बड़ी हो गई। तो अगला क्लू भी देख लेते हैं। डिसाइड तो संख्या हमारी यही हो गई कि वो ये 43 होगी वो संख्या। लेकिन अगला क्लू जो दिया है वो क्या कह रहा है कि एक संख्या में अंकों का योग 7 है। तो एक ऐसी यही संख्या है 43 जिसमें अंकों का योग 7 होगा, 4 और 3 7 होगा। इसका मतलब ये संख्या हमारी 43 होगी। तो सिर्फ संख्या अगर पूछता तो 43 हम बता देते, लेकिन वो कह रहा है कि अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो अंकों का गुणनफल क्या है, अगर संख्या हमारी 4 और 3 है, 4 और 3 हमारा अंक है, तो अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 दिया 12। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। तो मित्रों, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। सीटीईटी 2016 का प्रश्न है, और इसी तरीके का प्रश्न यूपी टेट में भी पूछा जाएगा। कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम इसी तरीके से उसको अटेम्प्ट करेंगे, और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम इतना समझ गए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार रूप हम लोग अगर समझ गए तो ऐसे सवाल हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। और इसमें हमें जो ऑप्शन का हेल्प लेना होता है, ऑप्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। ऑप्शन के सहायता से हम लोग ऐसे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो मित्रों तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा,
और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, जिनको आवश्यकता हो उनके पास तक वीडियो को जरूर भेजिएगा मित्रों। अगला कंसेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।